नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, आज खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी संबंधित अपनी हम 17वीं वीडियो लेकर आए हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। आज का प्रथम प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन में है भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य, राज्यपाल की विवेकधीन शक्तियां। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है पंचायत राज प्रणाली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या की गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है दूसरा प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज की थी? ऑप्शन में है रोनाल्डो, प्रिस्टले, जॉन नेपियर, इसमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिस्टले। ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। इसकी खोज में प्रिस्टले तथा C.W. शोले ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, जो है तीसरा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है? ऑप्शन में है कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को माना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित प्रमुख रूप से औद्योगिक नगरी है। चलते हैं अपने फोर्थ प्रश्न की तरफ, जो है कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है तमिल साहित्य। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया गया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है पांचवा, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वसुमित्र। इसका जो राइट आंसर है मित्र वो है पुष्यमित्र शुंग। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है छठवां, जंग लगने पर लोहे का भार? ऑप्शन में है बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है बढ़ता है। लोहे को नम वायु में रखने पर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जिस कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। यह भूरे रंग की परत फेरिक ऑक्साइड की होती है, जिससे लोहे का वजन बढ़ जाता है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न, जो है सातवां, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्थायी सभापति निर्वाचित किया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ, जो है एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों बार बार पूछ लेता है। ऑप्शन में है पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यह बहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। इसके अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन तथा बहिःस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी रस निकलता है। चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए इस बिल को कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन में है राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष, राज्य का वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। मित्रों, बता दो इस प्रश्न के विषय में 2 बार पीसीएस में, 1 बार यूडीओ में और 2 बार लोअर में पूछ चुका, और सेम ही प्रश्न उठाकर बार बार पूछ लेता है। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष। केंद्र में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 10वां है वनों की कमी। मित्रों, यहां थोड़ा सा गलत हो गया है, ये मोनो की जगह हो जाएगा यहां वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है?
ऑप्शन में है ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान, ओजोन रिक्तीकरण, आबादी बढ़ना। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है आबादी बढ़ना। आपको बताते चलूं कि ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान, ओजोन रिक्तीकरण भी कारण हो सकते हैं, परंतु इन सारे कारणों में सबसे जो मेन और इंपॉर्टेंट कारण है वो आबादी बढ़ना, इसीलिए यह ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 11वां प्रश्न है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हॉर्नबिल, बी हंगिंग बर्ड, गल, कठफोड़वा। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है बी हंगिंग बर्ड। बी हंगिंग बर्ड इंद्रधनुष के समान रंगीन पंखों वाला पक्षी है। हंगिंग बर्ड को विश्व का सबसे छोटा पक्षी तथा सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी के रूप में जाना जाता है। यह चिली के वनों में पाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 12वां। आज का 12वां प्रश्न है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल के, 1 जूल प्रति कूलम के, 1 न्यूटन प्रति कूलम, 1 जूल प्रति न्यूटन। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है 1 जूल प्रति कूलम। मतलब 1 वोल्ट का मान 1 जूल प्रति कूलम के समान होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 13वां। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछता है। ऑप्शन में है बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है बृहस्पति। वर्तमान में बृहस्पति ग्रह के पास सर्वाधिक लगभग 63 उपग्रह हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 14वां। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन में है मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर, इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है मस्तिष्क के नीचे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न जो है 15वां। निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु साथ ही सुचालक भी है? यहां साथ की जगह मित्रों थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक होगा, यहां परंतु साथ ही होगा, साथ ही सुचालक भी हैं। चलते हैं सॉरी इसको मैं फिर से पढ़ देता हूं। निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? इसके जगह मित्रों यहां ताप होगा, ताप का सुचालक। इसमें ऑप्शन में है एस्बेस्टस, सेल्यूलाइड और लोहा, अभ्रक। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है अभ्रक। अभ्रक पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? मित्रों फिर से मैं माफ़ी चाहता हूं, आज 2 दिन से बहुत राइटिंग मिस्टेक हो रही है, इसको मैं स्टॉप से करके दिखाऊंगा। यह कीट होगा मित्रों। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? ऑप्शन में है त्वचा के द्वारा, गलफड़ के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होता है मित्रों वो है ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। अधिकांश कीट ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा श्वास लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 17वां। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों बार बार पूछता है। ऑप्शन में प्लीहा, लीवर, फेफड़ा, अस्थियां। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है प्लीहा। मलेरिया रोग से शरीर का प्लीहा, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, अंग प्रभावित होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ की जातियों से होता है। इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 18वां। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर गुरुत्व का मान कम होता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व का मान 0 हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 19वां। निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों। ऑप्शन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, धनात्मक और ऋणात्मक आयन, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वह है धनात्मक और ऋणात्मक आयन। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 20वां। रेडियोधर्मिता नापी जाती है। ऑप्शन में है गीगर मूलर काउंटर, पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर और बैरोमीटर। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वह है गीगर मूलर काउंटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 21वां। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, छोटा,
वास्तविक सीधा बड़ा, वास्तविक सीधा छोटा, वास्तविक उल्टा छोटा। इसका राइट आंसर मित्रों वास्तविक उल्टा और छोटा। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 22वां और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, बार बार पूछता है। ऑप्शन में है आंत, यकृत, फेफड़ा, वृक्क। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है यकृत। यकृत वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। यकृत कोशिकाएं नीले हरे रंग का पित्त रस उत्पन्न करती हैं जिसमें सोडियम कार्बोनेट तथा कोलेस्ट्रॉल आदि यकृत लवण होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 23वां। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण हो सकता है? मित्रों यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछता है, हर परीक्षा में लगभग रिपीट करता है। ऑप्शन में है समतल या उत्तल, केवल समतल, अवतल, केवल उत्तल। इसका जो राइट आंसर है मित्रों समतल या उत्तल। समतल या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है तथा दूरी का फर्क नहीं पड़ता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 24वां। आज का 24वां प्रश्न मित्रों, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसे होती है? ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। मित्रों इसका जो राइट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एक रंगीन गैस है जिसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसे होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न की तरफ। मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, वृक्क, मूत्रवाहिनी। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है यकृत। मनुष्य में यूरिया यकृत अर्थात लीवर में बनता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल को यकृत यूरिया में बदलता है। मित्रों 25 प्रश्नों की श्रृंखला आज समाप्त हुई। मित्रों वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी और धन्यवाद।